डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट यानी MAC की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में भारत मिस्र के शर्म अल शेख में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP27 के 27वें शिखर सम्मेलन में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट यानी MAC में शामिल हुआ। चलिए जानते हैं मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट यानी MAC क्या है। यह एक अंतर सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली की दिशा में प्रगति और तेजी लाने के लिए शुरू किया गया है। यह इंडोनेशियाई साझेदारी के साथ संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई में गठित हुआ है। इसके सदस्यों में शामिल है संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है मैंग्रोव वनों के संरक्षण और बहाली में तेजी लाना और बढ़ाना। यह गठबंधन जलवायु परिवर्तन के लिए प्रकृति आधारित समाधान के रूप में मैंग्रोव की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। इस गठबंधन ने स्वैच्छिक दृष्टिकोण को अपनाया है, यानी इसके सदस्य मैंग्रोव वनों को लगाने और बहाल करने, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और ज्ञान साझा करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता निर्धारित कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि ये मैंग्रोव वन क्या है। मैंग्रोव झाड़ी या छोटा पेड़ है जो समुद्र तट के किनारे उगता है। इसकी जड़ें अक्सर पानी के नीचे खारे तलछट में होती हैं। साथ ही ये दलदल में भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन खराब मौसम की स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं क्योंकि ये निम्न ऑक्सीजन की स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। मैंग्रोव मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में पाए जाते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल का सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। चलिए जानते हैं कि इन मैंग्रोव के क्या फायदे होते हैं। कार्बन उत्सर्जन के स्तर को कम रखने के लिए इनका संरक्षण करना बेहद जरूरी है। MAC के अनुसार मैंग्रोव वन स्थलीय वनों की तुलना में प्रति हेक्टेयर 10 गुना अधिक कार्बन सिंक का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा वे भूमि आधारित उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में कार्बन को 400% तक तेजी से संग्रहित कर सकते हैं। जब मैंग्रोव पौधे मरते हैं तो वे संग्रहित कार्बन को मिट्टी के अंदर ले जाते हैं। इसे ब्लू कार्बन कहा जाता है। भारत में मैंग्रोव की स्थिति की बात करें तो भारत दक्षिण एशिया में कुल मैंग्रोव कवर का लगभग आधा का योगदान देता है। जनवरी में जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव कवर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। भारत में मैंग्रोव कवर का सबसे अधिक प्रतिशत पश्चिम बंगाल राज्य में है। इसके बाद गुजरात और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, मैंग्रोव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत के मैंग्रोव कवर का उच्चतम प्रतिशत है। कथन 2 है, वे भूमि आधारित उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में कार्बन को 400% तक तेजी से संग्रहित कर सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या फिर हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन A केवल 1, ऑप्शन B केवल 2, ऑप्शन C 1 और 2 दोनों और ऑप्शन D न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।